जब भी बकरा ईद करीब आती है, अचानक कुछ ऐसी वीडियो हमारे सामने आने लगती है। गुजरात की गाड़ी है देवनार के अंदर, ये गाड़ी में एक बकरा आया है खास गुजरात से। कौन सा बकरा आया है वो दिखा रही है, देखो ये बकरा दिखाओ। अब वो बैनर दिखाओ, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। ये बकरे के ऊपर KGN लिखा है, मोहम्मद लिखा है, अल्लाह लिखा है, ऊपर नंबर है, अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो लोग कर सकते हैं। अब ये बकरे हैं, ये भाई लेके आया। भाई अपना नाम? नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। अपन क्या मांग रहे हैं इसका? इसका मैं भाई 31 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 31 लाख रुपया मांग मांग रहे हैं। कुछ दावा है कि अल्लाह लिखा हुआ है आपके बकरे पे, मोहम्मद साहब लिखा हुआ है आपके बकरे पे। अरे अपने आप हम दिखा रहे हैं तुमको। जी जी दिखाओ। जी देखो ये अलिफ लिखा हुआ है। जी जी जी। और ये देखो जी ये अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। और इधर से देखोगे जी, जी, जी। तो ये मोहम्मद हो गया। जी जी जी। अच्छा। इस बकरे की पीठ पर कुदरती तौर पर अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा है, या फिर इस पर KGN लिखा है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? लोग इन बकरों की कीमत मार्केट में 20 लाख 30 लाख रुपए तक मांगने लगते हैं। जिस बकरे की खाल पर कुदरती तौर पर सिर्फ एक नाम का निशान है, उसकी कीमत तो हमारे समाज में लाखों रुपए हो गई। लेकिन हमारे मोहल्ले की मस्जिदों में जो इमाम साहब हैं, उनके सीने में पूरा का पूरा कुरान महफूज है। वो दिन रात हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब उन इमाम साहब की तनख्वाह तय करने की बात आती है तो हमारा समाज 5,000 रुपए देने में भी 100 बार सोचता है, कतराता है। कई जगह तो महीनों तक उनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या यही हमारी इंसानियत है? क्या यही हमारा इस्लाम है? चलिए देखते हैं कि इस तरह की हरकतों पर और दिखावे पर हमारा पाक कुरान क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है, अल्लाह को न तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून, बल्कि उस तक तो सिर्फ तुम्हारा तकवा यानी तुम्हारे दिलों का परहेजगार होना और तुम्हारी साफ नीयत पहुंचती है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि जिस जानवर पर उसका नाम लिखा हो उसकी कीमत लाखों में बढ़ा दो और उसे एक तमाशा बना दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादगी को पसंद किया। किसी जानवर पर कोई निशान होना एक कुदरती बात हो सकती है, लेकिन उसे सट्टेबाजी या बिजनेस का जरिया बना लेना सरासर अंधविश्वास और दिखावा है। दोस्तों, इस्लाम सादगी, बराबरी और इंसानियत का मजहब है। कुर्बानी का असली मकसद अपनी कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करना और गरीबों की मदद करना है, ना कि सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए लाखों रुपए का दिखावा करना है। अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो उस पैसे को किसी जानवर के दिखावे पर बर्बाद करने के बजाय अपने समाज के जीते जागते इंसानों पर खर्च कीजिए। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मेदारी उठा लीजिए, किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए। और जो लोग दीन सिखा रहे हैं, बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, उनकी इज्जत और हक पहले करिए। दिखावे से बचिए, क्योंकि अल्लाह सिर्फ हमारे दिलों के हाल को देखता है। कुर्बानी का मकसद शोहरत नहीं बल्कि